थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। होटल एंड रेस्टोरेंट द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूलापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 77669666। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे सिवान जिला में है, सिवान सिटी में है, और आपको पता चले कि सिवान शहर में एक ऐसे शख्स के पास हम लोग आ चुके हैं कि वो शख्स कोई भी सामाजिक कार्यों को नहीं छोड़ते हैं, जो हर समय जनता के बीच, लोगों के बीच अपना बहुमूल्य समय देते आ रहे हैं कई सालों से। ये इस बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, यानी कि चेयरमैन पद से इस बार चुनाव लड़ेंगे और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो इस समय हमारे सामने जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में होली की पर्व आ रही है, शिवरात्रि की पर्व आ रही है, तमाम ऐसी पर्व आ रही है, उन सब पर्व को लेकर क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे और चेयरमैन का जो चुनाव लड़ रहे हैं इस चेयरमैन पद के बारे में क्या कुछ कहेंगे। आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। सबसे पहले आप का जो दायित्व रहा इन 5 सालों में, जो समाज के लिए आपने किया, उस दायित्व के बारे में बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिवान वासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। और होली एक रंगों का त्यौहार है। मैं सिवान वासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अच्छे से, सही तरीक़े से, बिना हुड़दंग किए, अनुशासित तरीके से होली का त्यौहार मनाएं। होली एक भाईचारा का त्यौहार है और मिलजुल कर रहिए, और ताकि ये पर्व और अच्छा से मने। मैं अपने सिवान वासियों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं नगर परिषद के चेयरमैन का प्रत्याशी हूँ और लगातार सभी नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण वार्ड हैं वहाँ पर दिन रात दौरा कर रहा हूँ। शहर में भी जाकर अपना लोगों से मिल जा रहा हूँ और शहरवासी और गाँव वासियों के बीच जाने के बाद बहुत हमको प्यार मिलता है, बहुत लोग उत्साहित होते हैं और लोग कहते हैं कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप चुनाव लड़िए, आपके साथ हैं। मैं अपने कार्यकाल में जितना हो सका एज ए वाइस चेयरमैन होने के नाते पावर सीमित रहता है, जितना पावर मेरे पास था, जितना मेरे पास संसाधन था, मैंने काम किया। अब मैं चेयरमैन का प्रत्याशी हूं। आशा करता हूं कि सिवान शहरवासी पूर्णतः मेरे साथ है और मेरे पास आशीर्वाद सदैव उनका बना रहेगा। सिवान में इसके पहले उप सभापति के चुनाव लड़े जीते हैं, वार्ड कमेटी के चुनाव लड़े जीते हैं, अब की बार आप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। किसको लड़ाई में देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी सिवान सिटी में निकल के आ रहे हैं और दिन पे दिन और बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जो रहा समाज के लिए, दायित्व जो भी रहा, आपका कहीं ना कहीं नाम फट रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि बबलू शाह जी समाज के लिए रहते हैं और हिंदुत्व के नाम पे भी या किसी भी धर्म के नाम पे भी आपको सपोर्ट करते हैं लोगों को, तो किस तरह का अपने आप को देख रहे हैं? प्रत्याशी प्रजा लोकतंत्र में सभी लोग का लड़ने का अधिकार है। बहुत प्रत्याशी आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी मेरे किसी प्रत्याशी से लड़ाई नहीं है। क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन 4 साल था और जितना मैंने काम किया समाज के लिए, शहर के लिए, विगत मेरे 17 का पहले कभी छठ घाट का निर्माण नहीं हुआ करता था, मैंने निर्माण कराया ताकि किसी भी छठवर्ती को परेशानी ना हो। शहर में जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग 40 करोड़ की योजनाएं मेरे अपने काल में ही पास हुए। अब देखिएगा इस महीने के बाद लगभग आधे से वार्ड में 20 वार्ड में काम ही नहीं रहेगा। मैंने जितना हो सका काम किया है और मेरे
सामने कोई प्रतिद्वंदी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिवान की जनता जानती है कि बबलू शाह ही सिवान के साथ है। बबलू शाह हमेशा सिवान वासियों के साथ रहे हैं और मेरे साथ भी सिवान की जनता है और 100% मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छा, दिन पर दिन जितना हो सकता है मैं विकास करूंगा। दिन पे दिन और लोग प्रत्याशी जो लोग हैं, नए नए चेहरा निकल के आ रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि आपको इस पे प्रभाव पड़ने वाला है कुछ की नहीं? सिवान की जनता समझदार है, होशियार है और अनुशासित है, जानती है कि किसको क्या अनुभव है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सिवान शहर की जनता भली भांति जानती है और सिवान की जनता जानती है किसके माध्यम से सिवान का विकास होगा, कौन सिवान का विकास करेगा, कितनों प्रत्याशी हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेरे साथ सिवान की जनता। अच्छा, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि आप एक प्रत्याशी हैं, चेयरमैन प्रत्याशी, और अभी जो पगडंडा चल रहा है, यानी कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं और क्षेत्र में डिफरेंट तरीके से अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ समाज को लिए आमंत्रण कर रहा है, होली मिलन समारोह कर रहा है। आपका भी सोशल मीडिया पे आपका भी कल का शायद होली मिलन समारोह होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? होली हिंदुओं का महान पर्व है, सभी लोग होली मिलन करते हैं, मैं भी छोटा सा होली मिलन कर रहा हूँ और जो भी आएंगे उनका स्वागत रहेगा। लेकिन सिवान की जनता जानती है कि कौन सिवान के लिए किया है, कौन समाज सेवी है, कौन सच्चा समाज सेवी है, कौन इंसान कोरोना से लेकर अभी तक सिवान शहर में समाज सेवा किया है, कार्य किया है। सिवान की जनता भली भांति जानती है। कुछ नए लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने आप को समाज सेवी कहेंगे, अपने आप को अनुभवी कहेंगे, लेकिन जनता समझदार है। उन लोगों के बड़े बड़े वादे, उन लोगों के लुभावने बातों में नहीं आने वाली है। सिवान की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, जानती है कि किसको वोट करना है और 100% सिवान की जनता मेरे साथ है। बहुत सारे प्रत्याशी अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं कि हम मतलब बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे हैं और मतलब जो वादा है बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, जो कि हजम नहीं हो रहा है। लेकिन आप क्या वादा करेंगे? मैं सिवान की जनता से वादा नहीं, मैं उनका बेटा हूँ, करके दिखाऊंगा। पहला काम है कि सिवान शहर में 20,000 लगभग वेंडर लोग हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने जितना हो सका वाइस चेयरमैन मेयर के नाते मैंने किया, लेकिन मैं सभापति बनते के साथ 20,000 वेंडरों का अच्छा से वेंडिंग जोन का निर्माण कराऊंगा ताकि वो मान सम्मान के साथ अपना दुकान लगा सके। दूसरा काम है कि शहर में बहुत सारी जाम की समस्या बढ़ रहती है। जाम का समस्या मुख्य है कि कहीं भी होलसेल मंडी नहीं है। मैं सब्जी मंडी, फल मंडी, मछली मंडी, गल्ला मंडी, तीनों का होलसेल मंडी का निर्माण कराऊंगा ताकि मान सम्मान के साथ होलसेल व्यवसायियों का भी दुकान हो जाए और मान सम्मान के साथ बेचे और शहर में ट्रैफिक न हो। तीसरा है कि शहर में जितने भी पोखरा हैं, छठ घाट है, सबको मैं सौंदर्यीकरण कराऊंगा ताकि एक छठवर्तियों को कोई दिक्कत भी न हो। और जब पोखरा का सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो लोग वहाँ पर टहल भी सकते हैं, अपना जाकर अपना टाइम पास भी कर सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिवान शहर के जो नए नए वार्ड जो बने हुए हैं, सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ से पानी का निकासी, जल निकासी, नाली का पानी का निकासी, बरसात का पानी का निकासी बहुत ही जरूरत है। और अनुभवी चेयरमैन इसको कर सकता है कि जी मैपिंग करा के क्या व्यवस्था बनाया है, क्या नहीं किया है, व्यवस्था बना करके पानी को निकाल सकता है। और मेरे पास ये आइडिया है, मैं जीतूंगा कि चारों काम प्राथमिकता के तौर पे करूंगा और सिवान को ग्रीन सिटी, सुंदर सिटी और सम्मानजनक सिटी बनाऊंगा। तो आपको लगता है कि जनता इस पर आपको भरोसा कर सकती है और आप जिता सकती है? क्योंकि जनता 5 साल का कार्यकाल देख चुकी है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नाखुश भी है डंपिंग को लेकर, सिस्टम को लेकर, जो सिस्टम चला कुछ सालों से। मेरे वाइस चेयरमैन को जितना सीमित पावर होता है, जितना पावर था, मैंने प्रतिदिन अपने ऑफिस में 50 से 40 जनता के साथ मैंने डील हमेशा करता था। किसी को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होता था। मेरे जाने के बाद ही थोड़ा परेशानी बढ़ा है, लेकिन जो भी परेशानी है मैं आऊँगा, इसको तुरंत जितना भी हो सके जनता के साथ डायरेक्ट बैठ के सारे समस्याओं का मैं समाधान। एक सवाल लास्टली करूँगा, जनता आखिर आपको ही क्यों चुने? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जनता मेरे को बहुत प्यार करती है, चाहती है, क्योंकि मैं सिवान शहर के बीचों बीच रहता हूँ, हमेशा दुख सुख में लोगों के साथ शामिल होता हूँ। जब भी जनता बुलाती है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। वो जानती है कि बबलू शाह को जब भी बुलाइए हमेशा रहेंगे। किसी को बीच का सहारा का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे से लोग मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। इसलिए जनता मेरे साथ है और इसलिए जनता हमको चुनेगी।
चलिए, आपने कहा कि 5 सालों में जो आपने काम किया, छठ घाट काम किया, अच्छा हिंदू भाई के लिए छठ घाट काम किया, मुसलमान भाइयों के लिए क्या कुछ किए या करने वाले हैं? क्योंकि ईद के बाद जुलूस आता है, जुलूस में भी बहुत सारा भीड़ लगता है, तो उन लोग के लिए भी कुछ सुविधा का प्रदान करेंगे? नगर पालिका की तरफ से सारे पर्व की जो सुविधा होते हैं वो सुविधा दिया जाता है। जैसे रमजान होता है, ईद होता है, बकरीद होता है, नगर परिषद की तरफ से चापाकल की व्यवस्था कराई जाती है, पानी की व्यवस्था कराई जाती है। और हर एक वार्ड में कोई ऐसा नहीं हमको अपेक्षा कर सकता है कि मैंने इस वार्ड में काम नहीं कराया। अपने कार्यकाल में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी वार्ड में बराबर का काम किया और सभी जनता जानती है कि बबलू सर कोई पक्षपात नहीं करता है, बराबर काम करता है। चलिए धन्यवाद। एक लास्टली संदेश क्या देंगे सीवान वासियों को, क्योंकि होली और सबरात तमाम से पर्व आ रहे हैं? मैं सीवान वासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो पर्व है शांति और सौहार्द का पर्व है, अनुशासित तरीके से सही तरीके से मनाइए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ताकि शांति से ये पर्व बीत जाए और भाईचारा कायम रहे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।